इसको अगर दूसरे शब्दों में जोकर कहा जाए ना तो कम नहीं है। ये हिंदुस्तान का एक आध्यात्मिक जोकर भी है। जी हाँ। अब आपको ये वीडियो दिखाते हैं। राधे राधे गुरुजी। जी भगवान को नहीं मानती? नहीं, हमारे 2 गो लड़का है तो हमारे मतलब दोनों मानसिक रूप से मतलब बीमार है। उसके ऊपर 2-3 लाख रुपया खर्च किए और अभी सरकारी में दिखा रहे हैं पर कोई सुधार नहीं है। तो 2 गो हमारा बालक है ना, उसके लिए मतलब हम बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो बालक तो अपने कर्म, देखो तुम्हारे कर्म बिगड़ रहे हैं, तुम भी गलत को सही मान रही हो। नहीं, ऐसे नहीं है गुरुजी। हम बचपन से ना हमारा किसी पर जैसे माया होता है ना, जब तुम राम को भगवान नहीं मानोगी तो स्थिति तो यही होनी है ना जो है। 1 साल से नहीं माने ना, बचपन से तो मान ही रहे हैं। हाँ, तो 1 साल से मानी, चलो छोड़ दिया राम को तो क्या पा गई? कौन से ठीक कर लिए तुमने? ठीक नहीं हुआ लेकिन फिर हर व्यक्ति ना अपने कर्मों का फल लेकर आता है, तो उनका जो कर्मदंड है वो उन्हें मिल रहा है। जब ये बहन पूछती है कि मेरे बच्चे कैसे ठीक होंगे, मेरे बच्चे ठीक नहीं हो रहे हैं, तो कहता है कि तुमने राम का नाम छोड़ दिया इसलिए तुम्हारे बच्चों को लाभ नहीं मिल रहा है। और वो महिला कहती है कि भैया हमने तो 1 साल से राम का नाम छोड़ा है, पहले तो मैं यही जाप कर रही थी, तब भी तो लाभ नहीं मिला था, तो अब क्यों नहीं मिल रहा है? कहता कर्म का फल तो भोगना पड़ता है। अरे तेरा सर पैर भी है कुछ? जब वो महिला कहती है कि मैं शुरू से जाप करती हुई आ रही हूँ, हिंदू धर्म में जो भी शुरू से बातें की जा रही हैं उस आधार से मैं चल रही हूँ, उस आधार से जाप कर रही हूँ, फिर मुझे लाभ नहीं मिल रहा है, फिर ये बात को तुरंत पलट देता है कि कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है। आइए आपको प्रमाण दिखाते हैं कि कर्म का फल भोगना नहीं पड़ता है, कर्म के फल कट जाते हैं। वेद जो है भगवान की महिमा का एथेंटिक रिकॉर्ड है, उसमें परमात्मा की महिमा लिखी है और ये खुद मानते हैं कि जो वेद में लिखा है वो हमें स्वीकार्य है। वेद सत्य है। अब दिखाते हैं आपने वेद में क्या लिखा है। इसकी जीवनी में लिखा है भांग पीता था, दिखाएंगे आपको कभी। अब ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक है सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से। महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा इसका अनुवाद किया गया। मुद्रक हैं प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। 241 पृष्ठ पे है। 8वां अध्याय यजुर्वेद भाषा भाष्य। ये 13वां मंत्र है। 13वां इसमें क्या लिखा है? देव कर्तस्य ऐनस्य एवजनम असि, मनुष्य कर्तस्य ऐनस्य एवजनमसि, पितर कर्तस्य ऐनस्य एवजनमसि, आत्म कर्तस्य ऐनस्य एवजनमसि, अन्नस्य अन्नस्य एवजनमसि। ओए होए। अब इसका अनुवाद यहाँ किया इन्होंने 242 पृष्ठ पे। ये 241 पर हम पढ़ रहे थे। यहाँ देखो 242 पर। अब यहाँ इसका थोड़ी बहुत कोई उतर गई होगी इसकी भांग है। इसने फिर यहाँ उलझाने की चेष्टा की है कि हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप, दान देने वाले के ऐनस्य माने अपराध के, ऐनस्य माने अपराध को हो चाहे पाप को, इसी के शब्दों में ऐनस्य माने पाप के, दूर करने वाले हो, नाश करने वाले हो, छुड़वाने वाले हो, क्षमा करने वाले हो, कुछ भी बोलो इन शब्दों को। ऐनस्य माने पाप के, ऐनस्य माने अपराध को हो चाहे पाप को, नाश करने वाले हो, दान देने वाले के। और मनुष्य कर्तस्य साधारण मनुष्य के किए हुए, ऐनस्य माने अपराध यानी पाप के विनाश करने वाले हो। ओए होए। और पितर कर्तस्य पिता के किए हुए, ऐनस्य माने विरोधाचरण के, नहीं पाप के ही लिखना चाहिए इसलिए। अच्छी तरह हरने वाले हो यानी दूर करने वाले हो, अपने किए हुए पाप के दूर करने वाले हो। ऐनस्य ऐनस्य अधर्म के अधर्म यानी पाप के पाप, घोर पाप के नाश करने हारे हो। विद्वान यानी जानता हुआ मैं जो कुछ भी अधर्म आचरण किया करता हूँ वह करूँ, अनजान में जो कुछ भी किया करता हूँ वह करूँ, उस सब ऐनस्य माने पाप के दूर करने वाले हो। युद्ध परमात्मा के तनु का है वेद ज्ञान दाता कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो घोर पाप का विनाश कर देता है। घोर पाप के
और जो कुछ भी करता हूँ या करूँ उसको भी पाप नाश कर देता है। और ये कहते हैं पाप नाश भगवान नहीं कर सकता। तो अब क्या सिद्ध हुआ कि वेद ज्ञान सच्चा है, इसको सभी मानते हैं। और वेदों में परमात्मा की महिमा है, परमात्मा की जो गुण लिखे हैं वेदों में। और इसके विपरीत जिसका अपना अनुभव कुछ भी है वह वेद विरुद्ध है, वो झूठा है।